बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स पे। जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो इनके एनिमल हैं वो आने चाहिए। एक फ्रॉग है और दूसरे एन्यूरेंस हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स में आप लिजर्ड को जो है वो अपने जहन में रख लें। अब ये आपके पास समझ लें कि मॉडल स्पीशीज़ हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसको टॉपिक को समझने के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इनकी बॉडी प्लेन की बात करें तो इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है, बट इसके साथ साथ इसमें भी देखें बॉडी प्लेन क्या है, स्ट्रीमलाइन ही है। बट इन दोनों में क्या हुआ है जो कि फिश के अंदर नहीं था, एक्चुअली इन्होंने फोर लिम्ब एंड एज वेल एज हाइंड लिम्ब जो हैं वो बनाए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये फिशेस के बाद जो है एडवांस क्लास वो एम्फीबियन है और उससे एडवांस जो है वो आपके पास कौन सी है, दैट्स अ रेप्टाइल। यानी कि सबसे पहले फिश है, फिश के बाद जो उनके डिसेंडेंट हैं वो एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो चेंजेस आए फिर आपके पास कौन से आते हैं, देयर आर द रेप्टाइल्स। तो इनके अंदर भी बोथ फोर एंड हाइंड लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब एक बात तो जाहिर है कि एम्फीबियंस जो हैं ये फिश से क्या है, मॉडर्न है। और इसी तरह से जो रेप्टाइल होंगे डियर स्टूडेंट्स ये एम्फीबियन की निस्बत क्या होंगे, मॉडर्न होंगे। इंशाल्लाह हम बारी बारी इनको देखते हैं। मीन्स ऑफ लोकोमोशन। अब एक्चुअली जो आपके पास मेनली एम्फीबियंस हैं, मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन का जो मीन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हैबिटाट पे। हैबिटेट भी बोलते हैं इसको, जहां पर उन्होंने रहना होता है। तो ये दो तरह की जो है ना मूवमेंट करते हैं। इनका हैबिटेट कौन कौन सा है, ये लैंड पे भी रह सकते हैं एंड एज वेल एज आपके पास वाटर के अंदर भी जो है वो रहते हैं। तो वाटर के अंदर होंगे तो उनको स्विमिंग करनी पड़ेगी, लैंड के ऊपर होंगे तो उनको चलना पड़ेगा, रिगलिंग करनी पड़ेगी, जंपिंग करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट इनको स्मॉल शॉर्ट और लॉन्ग जंप्स भी जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आती है दैट इज द रिगल मोशन। रिगल मोशन कौन सी है, इसमें क्या होता है जो आपके पास लिम्स होते हैं हार्डली टचेस द लैंड। अब देखें कि जो लिम्स हैं वो बड़ी आप कह सकते हैं मुश्किल से जो है वो टच करते हैं लैंड को, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये अपने बॉडी मसल्स को यानी कि बेली बेस्ड मसल जो हैं उनको यूज करते हुए रिगलिंग करती हैं। जैसे आपके पास वर्म्स होते हैं ना, ये रिगलिंग जो है या रिगल मोशन है स्पेसिफिकली ये वर्म से एसोसिएटेड है, जिसमें वो अपने बॉडी के मसल्स को यूज करते हुए क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो बेसिकली ये भी उन्हीं की कॉपी कर रहे होते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं ये दिखते आपको कैसे हैं, तो आप कहते हैं लुक्स लाइक स्विमिंग ऑन लैंड, कि जैसे जमीन के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, तैर रहे होते हैं। इस तरह की मोशन को आप क्या बोलते हैं, रिगलिंग मोशन बोलते हैं या रिगल बोलते हैं। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स स्विमिंग। ये स्विमिंग भी करते हैं क्योंकि इनमें स्विमिंग के लिए जो है वो कौन सी है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है एंड एज वेल एज बॉडी इनकी स्लिपरी होती है। अब ये जो दो चीजें हैं ये किसकी तरफ लेकर जा रही हैं, ये मैं बताती हैं कि ये स्विमिंग भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इनके जो फोर लिम्स होते हैं एंड हाइंड लिम्स होते हैं उनके जो क्लास हैं उनमें वेबिंग होती है। अब वेबिंग क्या करती है, हेल्प करती है ताकि यानी कि आप कह सकते हैं ये है तो ये अंदर से जुड़े हुए हैं। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है, वेबिंग का फंक्शन क्या होता है, ताकि ये आसानी के साथ वाटर को पीछे की तरफ जो है वो धकेल सकें और ख़ुद जो है वो मूव करें। अब इनके जो फोर लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं ये वाटर के अंदर इनको अपनी डायरेक्शन चेंज करने में एंड एज वेल एज स्विमिंग करने में भी हेल्प करते हैं। जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो ये अपनी बॉडी को इस तरह से लंबा कर लेते हैं, लेकिन जब ये लैंड के ऊपर होते हैं, जब इन्होंने जंपिंग करनी होती है तो ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। दूसरी आपके पास जंपिंग है
तो जंपिंग जो होगी वो ये किसकी मदद से करेंगे, वो आपके पास हाइंड लिम्स की मदद से करेंगे। हाइंड लिम्स जो हैं उन पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है और फौरन से जो है वो आगे मूव किया जाता है। तो आप कहते हैं कि ये कई मीटर्स तक जो है ना फ्रॉग आपके पास जो है वो जंप कर सकते हैं। एंड एज वेल एज ये अपने 4 लिम्स को भी यूज़ करते हैं फोर्स को बढ़ाने के लिए, ताकि ये जो अपनी जो जंप है उसको ज़्यादा कर सके। तो इस तरह से ये स्विमिंग भी करते हैं एज वेल एज जंपिंग भी करते हैं। ये आपके पास एन्योरेंस के अंदर आता है। वॉकिंग एंड होपिंग, ये भी आपके पास एक्चुअली जो है वो जंपिंग से रिलेटेड है और ये वॉक भी करते हैं। वॉक एंड होप, अगर ये स्लोली कर रहे होंगे, मतलब चल रहे होंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वॉक कहलाता है। मोस्टली आपने देखा होगा टोड एंड फ्रॉग के अंदर, टोड ये कॉमन टोड जो हमारे घरों में भी सम टाइम आ जाते हैं, टोड एंड फ्रॉग के अंदर जो है वो वॉकिंग एंड होपिंग भी होती है। जब इनको कोई फॉर एग्जांपल कोई ऊपर से प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रेस आ जाती है, उस वक्त ये क्या करते हैं, या फिर इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा के जाना हो, तो वो उस वक्त ये जंपिंग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, होप का नाम देते हैं। वॉकिंग एंड होप क्या है, इसमें आप वॉक भी कर सकता है ये आपके पास और एज वेल एज जंप भी करता है। ये कौन सी बेसिकली आपके पास टोड हैं और दूसरे कौन से हैं, फ्रॉग हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स का जो मॉडल स्पीशी मैंने आपको बताई दैट इज द लिजर्ड। लिजर्ड की भी अगर बॉडी देखें आपके पास स्ट्रीम लाइन है, इसके पास भी 4 लिम्ब है और हाइंड लिम्स प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग। आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड है वो बड़े आराम के साथ दीवार के ऊपर वॉकिंग भी कर रही होती है और अगर पीछे से कोई थ्रेट हो तो वो रनिंग भी करती है। स्पोर्ट की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट जो है, इनका स्केलेटन जो है वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है इनकी बॉडी को। क्यों? क्योंकि ये ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड से मतलब क्या, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सख्त वाली हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और यही सपोर्ट जो होती है बेसिकली इनको प्रीडेटर से बचाती है। इनको इजीली जो है वो इनगल्फ नहीं किया जा सकता, जिस वजह से ये क्या करते हैं, अपनी जो जान छुड़ा के चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है कि एम्फीबियंस और फिश से इनके अंदर एवोल्यूशन जो है वो, ये क्योंकि लेट इवॉल्व हुए हैं, ये उनके डिसेंडेंट हैं, तो इनके जो स्केलेटन है उसके अंदर एवोल्यूशन तो हुई भी होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी जो हैं वो एडवांस हैं एज कंपेयर टू एम्फीबियंस एंड फिश। इन दोनों से ये क्या है, एडवांस है। अब इनका जो स्केलेटन है उसके अंदर बेसिक जो है वो कौन सी चीज़ें हैं वो ऐड हुई हैं, दैट इज़ द सर्विकल वर्टिब्रीज। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 2, एक आपके पास एक्सिस और दूसरी एटलस जो है, ये 2 वर्टिब्रीज जो हैं वो ऐड की गई हैं। अब इन 2 वर्टिब्रीज का जो डियर स्टूडेंट्स फंक्शन है वो ये है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा हूँ इस तरह से। अगर आप देखें फिश जो है वो इस तरह से मूव नहीं कर सकती फ्रीली, ना ही आपके पास एम्फीबियंस कर सकते हैं। उनकी ट्रंक के साथ उनका हेड जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, एम्फीबियंस के अंदर आपने देखा होगा। बट इनमें जो है वो सर्विकल वर्टिब्रीज जब ऐड हुई हैं, उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, सर्विकल वर्टिब्रीज के ऐड, जो इनकी नेक है उसका साइज लॉन्ग हो गया है क्योंकि 2 वर्टिब्रीज ऐड हो रही हैं। अब इन वर्टिब्रीज के अंदर जो जॉइंट है वो आपके पास पिवट जॉइंट है, जो क्या करता है, फ्री मूव करने में हेल्प करेगा। ये सर्विकल वर्टिब्रीज बनाने का फंक्शन ये हुआ कि ये अपनी बॉडी को स्पेसिफिकली हेड को लेफ्ट और राइट जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रिब्स की, चूंकि मैंने पहले बताया है ऑसिफाइड हैं, सख्त रिब्स होती हैं इसके अंदर। तो अगर हम स्नेक की बात करें, स्नेक भी जो है वो बेसिकली किससे रिलेट करता है, रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स से बिलोंग करता है। तो जो स्नेक है उसके अंदर जो रिब्स हैं वो किस में हेल्प कर रही होती हैं, लोको मोशन में कर रही होती है, क्योंकि मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिब्स। अब रिब्स जो हैं ये कैसे हेल्प करती हैं, रिब्स के जो मसल्स होते हैं लाइक इंटरकोस्टल मसल्स, जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होते हैं, रिब्स के साथ अटैच होते हैं, इनको यूटिलाइज, इनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा के
ये जो हैं मूव करते हैं स्नेक, और आपको पता है कि बड़ी स्पीड के साथ ये मूव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉडी मसल्स एंड एज वेल एज रिब्स। उसके बाद हम बात करते हैं बाईपेडल्स की। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती है, एवोल्यूशन बताती है कि आपके पास जो रेप्टाइल्स हैं ये बाईपेडल्स थे। बाईपेडल्स कौन से होते हैं? जो दो पाँव के ऊपर चलते हों। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखें ये जो इसका पेल्विक रीजन है ये इंतहाई शॉर्ट है, बट इसके पीछे जो टेल है वो काफ़ी लॉन्ग है, जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड एज वेल एज इनके जो फोर लिम्ब हैं वो रिड्यूस हैं, छोटे हैं, और जो आपके पास हाइंड लिम्ब हैं वो मजबूत हैं और बड़े हैं। तो ये चलते किस पर थे? अपने हाइंड लिम्ब्स पर चलते थे, और फोर लिम्ब्स को जस्ट ये यूटिलाइज करते थे किस चीज़ के लिए? प्रे के लिए, शिकार के लिए, और एज ए प्रीडेटर उसको यूज़ करते थे ताकि जो है वो शिकार को आसानी के साथ पकड़ा जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें एक बात का पता चला है कि जो आपके पास एंसेस्टर है वो कौन सी है? दैट इज़ द फिश। फिश से डिसेंडेंट कौन से हैं? एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस के बाद आपके पास कौन से आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं। अब इनमें मॉडिफिकेशंस भी देख लेते हैं। फिश के पास जस्ट फिन्स हैं, इसके पास लिम्ब्स हैं, पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स ने की वजह से इसने क्या बनाए हैं अपने पास? दैट इज द लिम्ब्स बनाए हैं। और एंड पे आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के पास लिम्ब्स तो हैं, बट ऊपर वाली दोनों क्लासेस के पास एटलस और एक्सिस जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, वो प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने रेप्टाइल्स ने एटलस और एक्सिस को बनाया ताकि ये क्या कर सकें? आसानी से दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।